शाम की बेला थी, गोधूली बेला थी, गाय जंगल से घास चर के लौट रही थी। जब गायों ने बंसी की तान सुनी तो गायों के मुंह पे चारा दबा रहा, मुंह चलाने की हिम्मत नहीं थी, बस सुनती गई। आज वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का नाम ले लेकर पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। सारी सखियों का नाम ले लेकर आज गोविंद ने पुकारा है। गोपियां अपने काम में मस्त थी मैया। आज मैं आपको गोपियों के बारे में बतलाऊंगा कि हम में और गोपियों में कितना अंतर है। गोपियां काम करते समय गोविंद का चिंतन करती थी और हम काम करते समय काम का ही चिंतन करते हैं। गोपियां एक गाय दोह रही थी, तुरंत बंसी की तान सुनाई पड़ी। वो गाय वहीं, दूध वहीं, पात्र वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने सासू मां के चरण दबा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, छोड़कर जाने लगी। एक सखी चूल्हे पे भोजन पका रही थी, भोजन वहीं था, बंसी सुनाई पड़ी, जाने लगी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बंसी की तान सुनाई पड़ी, एक पे लगा दूसरे पे लगा नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी वस्त्र पहन रही थी, पूरे वस्त्र पहन नहीं पाई, जैसा पहना बंसी सुनाई पड़ी वैसी पागल होकर दौड़ पड़ी। यहां तक तो ठीक था, पर सुखदेव जी आगे एक दिव्य बात कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बालक केवल 1 महीने का था, नवजात था, 1 महीने का बच्चा दूध पिला रही थी मां। उसी समय बंसी सुनाई पड़ी तो वो बालक को नीचे उतार कर और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। आहा, अब बताइए कोई स्त्री क्या इतना प्रेम कर सकती है किसी से कि वो बच्चे को छोड़कर, और वो भी भगवान से। अर्थात एक स्त्री, एक मां सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से करती है। और आज वही मां अपने बच्चे को छोड़ करके दौड़ पड़ी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, दौड़ पड़ी है। हाँ भक्तों, क्या कहें हम उस गोपियों के दिव्य भाव के बारे में। वो दिव्यता बड़ी अद्भुत थी, बड़ी अद्वितीय थी, अद्भुत थी। हाँ, उस दिव्यता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। भक्तों ये देखिए, लाइए, बस बैठ जाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। भक्तों, भगवान से मिलने की इस प्रकार की उत्कंठा गोपियों की, इस प्रकार का भाव गोपियों का, क्या कहा जाए। यदि ऐसी प्रबल उत्कंठा किसी के अंदर जाग जाए ईश्वर से मिलने की, तो क्या उसे 2-4 साल लगेंगे भगवान को पाने में? वो अभी प्राप्त कर लेगा, अभी प्राप्त कर लेगा। भक्तों, आज सारी गोपियां अपने काम को छोड़ करके, सारी सखियां आज पहुंच गईं किसके पास? भगवान के पास। भगवान ने स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। भगवान पिता रात्रि। आज भगवान स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वः। स्वागत है देवियों, आओ आओ। आज सारी गोपियों को भगवान ने बंसी की तान से अपनी ओर आकर्षित किया, दौड़ पड़ी सखियां। अच्छा, गोपियों ने काम को महत्व नहीं दिया, काम को छोड़कर श्याम की तरफ दौड़ पड़ी, मतलब श्याम को महत्व देती हैं गोपियां, काम का कोई महत्व नहीं। उनके लिए श्याम ही सब कुछ है, काम त्याग देती हैं श्याम के लिए। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग काम नहीं छोड़ पाते।
हमको लगता है काम कर लें कथा बाद में सुन लेंगे, काम कर लें कथा देर से सुन लेंगे। अरे भाई, काम तो कभी पूरा नहीं होगा मैया जी। इस काम के बीच में ही आपको राम के लिए समय निकालना पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं होता। कई बार हम कहा करते हैं कि भाई कथा पे आओ, कथा सुनो, गुरु जी समय नहीं है, समय नहीं है। देखो ऐसा नहीं, आप कभी ये मत कहना कि आपके पास समय नहीं है। क्यों? अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको रोज कितने घंटे दिए? भगवान रोज आपको कितने घंटे देते हैं? 24 घंटे। हर व्यक्ति के जीवन में रोज 24 घंटे होते हैं। अब आप बताइए कि इन 24 घंटों में हम ईश्वर को कितने घंटे देते हैं? कभी कभी कहा जाता है कि भाई कथा हो रही है सुन लो, उसमें भी कहते टाइम नहीं। क्यों भाई? कभी भगवान कह देंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है तो क्या करोगे? कभी वो कह देगा कि टाइम नहीं हमारे पास। भक्तों, यदि भगवान की भक्ति करोगे ना तो आपका सारा काम वो करेंगे। आप कहते हैं कि हम दुकान, कौन चलाएगा? कौन चलाएगा दुकान? आप दिन भर में यदि 10,000 कमाते हो ना और कथा सुन के 2 घंटे के लिए ही दुकान खोल लोगे ना तो 2 घंटे में ही तुम्हारे दिन भर का कोटा ठाकुर पूरा कर देगा। यकीन ना हो, उसे जितना देना है, उससे जितना तुम्हें देना है उतना वो दे के रहेगा। और नहीं देना तो 24 घंटे दुकान खोले बैठे रहो। ये जो ग्राहक आ रहे हैं ना आपकी दुकान पे, ये भी इसकी मर्जी से आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि सबका पालनहार वही है। आप कभी ये मत कहिए कि टाइम नहीं है। टाइम तो उसने भरपूर दिया है, अब उसके लिए टाइम नहीं है जिसने आपको इतना कुछ दिया है। हाँ भक्तों, आपकी आंख है, हाथ है, पांव है, चलना फिरना ठीक है। हाँ, कभी कभी उन लोगों को भी देखिए जो चल नहीं पाते, जिनके पांव नहीं होते। एक आदमी था, उसके दोनों हाथ नहीं थे। दोनों हाथ नहीं थे और दोनों पांव नहीं थे। ऐसे आदमी को कभी देखा आपने? हमने देखा है। हमने ऐसे एक व्यक्ति को देखा है जिसके दोनों हाथ भी नहीं थे और दोनों पांव भी नहीं थे। शायद आपने कभी देखा हो, हमने देखा। एक नौजवान बालक उस आदमी के पास आके बैठ गया। उसने कहा, भाई ये बताओ, तुम्हारे हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं है, तो ये बताओ कि तुम खाते कैसे हो? उस आदमी ने कहा कि मैं यहां बैठा रहता हूं, कभी यहां से मुझे कहीं जाना होता है तो मैं ऐसे पलट पलट के चला जाता हूं। अच्छा, तो तुम्हें खाना कौन देता है? बोले यहां से गुजरने वाला कोई भी ईश्वर जिसको प्रेरित करता है वो दे देता है। बोले खाना तो दे देता है, पर तुम खाते कैसे हो? बोले खाना दे के कोई चला जाता है तो कोई खिलाने वाला भी ठाकुर किसी ना किसी को भेज देता, कोई आके चम्मच से खिला जाता है। भाई ये बताओ, तुम्हारे शरीर पर मच्छर बैठते हैं तो कैसे उनको मारते होगे? या कैसे तुम्हें कहीं खुजलाने का मन कर रहा हो, कैसे खुजलाते हो? बोले मैं दीवार से चिपक के ऐसे ऐसे कर लेता हूं, दीवार से चिपक जाता हूं और ऐसे ऐसे, आगे है तो आगे ऐसे, पीछे है तो। अच्छा, तुम्हें जो क्रियाएं करनी है वो क्रियाएं कैसे करते हो? उसने बताया कि देखो सब हो जाता, हम सब कर, आदत हो गई है, कर लेते हैं। भगवान ने जो बुद्धि दे रखी है वो बहुत है। हाथ पांव चले गए तो कोई बात नहीं, अभी विधाता ने जो बुद्धि दे रखी है वो बुद्धि हाथ पांव से ज्यादा है, चलता है काम। उस आदमी ने, उस बच्चे ने बैठे बैठे बोल दिया कि यार भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुम्हें कैसी नरक सी जिंदगी तुम जी रहे हो, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को।
तब उस आदमी ने कहा, यार भाई तुमने तुम्हारे हर प्रश्न का हमने उत्तर दिया, अच्छा है, पर तुम हमें धिक्कार मत कहो। हम इस हाल में भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि विधाता हमने कोई पाप किया होगा, हमने भी किसी के हाथ काटे होंगे किसी जन्म में, हमने भी किसी की चाल रोकी होगी, गति रोकी होगी, तो हमें उसका परिणाम मिला। पर विधाता ने सजा तो दी, पर सजा के साथ कुछ अच्छा करने का मौका दिया है। अभी मेरे पास राम नाम जपने के लिए मुंह है, ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंख है, और अच्छा सोचने के लिए मैं अभी दान कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे हाथ भी नहीं है, पर मैं दान करने का भाव रखता हूं। मैं कुछ कर नहीं सकता पर बहुत कुछ करने का भाव रखता हूं। मैं ईश्वर को पा नहीं सकता पर ईश्वर को पाने का भाव रखता हूं। इतना भाव बनाने के लिए बुद्धि जो ईश्वर ने दी है उसके लिए तो धन्यवाद दे ही सकता हूं। जो होगा सो होगा। मतलब उस विषम परिस्थिति में भी वो आदमी नेगेटिव नहीं था, उसने नकारात्मक सोच नहीं रखी, वो अपने भाग्य के लिए रोया नहीं कि भगवान ने तुमने हमें ये नहीं दिया,